मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 10वां इकाई जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिस। इससे पहले वाला क्लास में हमने जो है हेलो एल्केन से रिलेटेड जो भी जानकारी था वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम जो है सेकंड जो उसका पार्ट है हेलो एरिस वो हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर दिया गया है आपका हेलो एरिस। हेलो एरिस शुरू में भी मैं आपको बताया था हेलो एरिस होता क्या है। हेलो एरिस का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं कोई एरोमेटिक क्या लेते हैं, हाइड्रोकार्बन लेते हैं। जैसे बेंजीन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है भाई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर हम हैलोजन से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हैलोजन का जो परमाणु होता है वो एरोमेटिक जो क्या होता है हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। और रिप्लेस करने के बाद वहाँ पर जुड़ करके एक यौगिक क्या करता है, हमको देता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं। हेलो एरिन्स कहा जाता है या हेलो एरिन्स कहते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को अगर क्या कर दिया जाता है, हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एरिन्स कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कार्बन के एक या एक से अधिक। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलो एरिन्स कहते हैं। हेलो एरिन्स कहते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई क्या है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये जैसे हम लोग बेंजीन को लिए हैं, ये हमारा क्या है आपका बेंजीन है। तो ये हमारा कैसा है, हमारा एक एरोमेटिक क्या है होता है, हमारा हाइड्रोकार्बन होता है भाई। ये एरोमेटिक क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन। कौन, ये जो बेंजीन होता है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, क्योंकि आप जहाँ पर देख रहे हैं सब जगह क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को अगर हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और वहाँ पर स्वयं जुड़ जाता है, तो प्राप्त जो भी यौगिक होता है वह यौगिक क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है हेलो एरिन्स। क्या कहलाता है भाई, हेलो एरिन्स के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है या हेलो एरिन्स कहते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक हमारा दिया गया है और ये क्या है हमारा बेंजीन है। इसका नाम क्या है भाई, बेंजीन है। और इस बेंजीन के अगर एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को अगर हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो प्राप्त जो भी हमारा यौगिक होता है, ये यौगिक ही हमारा क्या कहलाता है आपका हेलो एरिन्स कहलाता है। शुरू में भी हम इसके बारे में क्या किए थे, बात किए थे। तो इस तरीक़ा से हम हेलो एरिन्स को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो एक बार फिर से हमने क्या कर दिया, परिचय कर दिया किसको, हेलो एरिन्स को, है ना, कि कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक से अधिक हाइड्रोजन को अगर क्या कर दिया जाए, हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्राप्त यौगिक हेलो एरिन्स कहलाता है। ये जो हमारा हेलो एरिन्स है उसको हम लोग जो है कई भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला हमारा भाग है योगात्मक हैलोजन यौगिक। योगात्मक हैलोजन यौगिक मतलब होता है जब हैलोजन के साथ, मतलब जो बेंजीन के साथ जब हैलोजन क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, तो प्राप्त जो भी यौगिक होता है वो योगात्मक हैलोजन यौगिक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये हमारा दिया है बेंजीन, ये हमारा बेंजीन का वास्तविक सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। बट लिखते वक्त इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जहाँ पर आपको ये किनारे किनारे दिख रहे हैं वहाँ कार्बन है और उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है।
और योगात्मक बोल रहा है मतलब योगात्मक हैलोजन यौगिक। तो जब हम इसको क्या करते हैं, मान लो Cl2 एक हैलोजन यौगिक है के साथ क्या करते हैं, इसको क्रिया करा देते हैं, तो इस स्थिति में ये हमारा जो हैलोजन होता है जिसका मात्रा 3 लेते हैं, तो ये 6 सीरो पेयर क्या हो जाता है, इस प्रकार से जुड़ जाता है और एक हमारा हैलोजनी यौगिक का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये योगात्मक हैलोजन यौगिक होता है। BHC बोल सकते हैं इसको, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल सकते हैं। तो जब हम बेंजीन को किसके साथ, हैलोजन के साथ क्या कर देते हैं, योग करा देते हैं, तो हमको एक यौगिक प्राप्त होता है जिसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और ये हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसा यौगिक होता है, हमारा योगात्मक यौगिक होता है, योगात्मक हैलोजन यौगिक होता है। तो इस तरीक़ा से योगात्मक हैलोजन यौगिक को बताया जा सकता है। ठीक है भाई, ये वास्तविक पे कितना है, C6H6 है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं और 6 क्लोरीन जोड़ देते हैं। तो क्लोरीन चूँकि जुड़ रहा है बेंजीन के साथ, इसलिए क्या करते हैं, इसको हैलोजन के योगात्मक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो इसमें इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा होता है हमारा, वो है बेंजीन, है ना, बेंजीन, ये बेंजीन है नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक। बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक का मतलब होता है कि यदि कोई जो हमारा हैलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और वहाँ पर अगर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उनको बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं और ये बेंजीन में आपको जानते हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। अगर इसको हैलोजन से क्या कर दिया जाए, क्रिया करा दिया जाए, तो इसमें से चूँकि 2 हैलोजन है हमारा, कितना हैलोजन है, 2 हैलोजन है, तो ये जो एक हैलोजन होता है वो एक हैलोजन जाता है और हाइड्रोजन जो कि बेंजीन से डायरेक्ट क्या हुआ है, हमारा जुड़ा हुआ है, उसको रिप्लेस करके अगर क्या हो जाता है, इस प्रकार से जुड़ जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी कहते हैं। जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम है ना हेलो बेंजीन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक से होता है उसको हेलो बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट क्या होता है, अगर हैलोजन जो है डायरेक्ट बेंजीन से इस प्रकार से जुड़ा रहे, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो क्या होता है, अभी जो लिखे हैं वो आपका कैसा यौगिक है, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक होता है। और भी बहुत सारे बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आप Cl करते हैं तो क्लोरोबेंजीन जो होता है, कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, कैसा यौगिक होता है, नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक होता है। इसी प्रकार अगर हम Br कर दें तो यहाँ पर क्या होता है, जो Br होता है ये आपका क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन होता है, ब्रोमोबेंजीन, ये भी कैसा होता है, नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर और हम इस प्रकार से कर देते हैं, जैसे ये हमारा क्या होता है, CH3 होता है, ये Br होता है, इसका नाम आर्थोब्रोमो टालविन होता है, टालविन कहते हैं। ये भी कैसा है, हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यौगिक है। आपको पता है आर्थोपैरा क्या होता है भाई, वो ये होता है, अगर कोई मेन समूह है तो उस समूह का बगल वाला और ये बगल वाला आर्थो कहलाता है, फिर जस्ट बगल मेटा कहलाता है और फिर जस्ट बगल पैरा कहलाता है। मतलब कोई यौगिक है जिस मेन समूह जुड़ा है उसका जस्ट एक कार्बन आर्थो, फिर सेकेंड मेटा और जो है पैरा, फिर इधर से जाएंगे तो आर्थो, मेटा और पैरा। जैसे आप दिख रहे हैं इसमें मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो उसका जस्ट बगल क्या होता है, आर्थो, फिर जस्ट बगल मेटा और जस्ट बगल क्या होता है, पैरा। इसी प्रकार इधर से आएँ तो आर्थो, मेटा और क्या होता है, पैरा होता है। तो इस तरीक़ा से स्थिति आपको देखने को मिलता है। तो बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक का मतलब क्या होता है, जब कोई हैलोजन डायरेक्टली अगर किससे जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो या बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस प्रकार से जुड़ा हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी, है ना, यौगिक, हैलोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। जैसा आपको दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक। आपको मेन बताना था बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक क्या होता है। तो यदि कोई हैलोजन परमाणु बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के पश्चात डायरेक्ट इस प्रकार से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक कहते हैं। और इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है पार्श्व श्रृंखला यौगिक। पार्श्व श्रृंखला यौगिक का मतलब होता है जो बेंजीन के हाइड्रोजन को डायरेक्ट जो है हटा के न जुड़ करके बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ कोई अन्य समूह होता है, अन्य कार्बन होता है, उसमें जो हाइड्रोजन होता है उससे अगर रिप्लेस करके जुड़ा रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला यौगिक। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बेंजीन हो जाता है, ये हमारा बेंजीन हो गया और ऊपर में क्या रख देते हैं, CH3 रख देते हैं। अभी इसका नाम टालविन है। अब कोई हैलोजन आएगा, है ना, कोई हैलोजन अगर क्या करता है, यहाँ से आता है, तो ये हैलोजन
मान लो आता है तो ये बेंजीन से डायरेक्ट ना जुड़ करके उसके साथ जुड़ा हुआ जो क्या होता है हमारा समूह होता है उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर जुड़ जाता है, जैसे CH3 था तो 2 हो जाता है, और यहाँ से अगर कोई हाइड्रोजन क्या हो जाता है जुड़ जाता है तो एक हाइड्रोजन निकल गया एक हाइड्रोजन के द्वारा, तो वो जो हाइड्रोजन निकलता है वो H और एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है वो X, HX के रूप में जुड़ जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा X जुड़ रहा है वो डायरेक्ट बेंजीन नाभिक से नहीं जुड़ रहा है बल्कि बेंजीन से जुड़े हुए अन्य समूह से जुड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पार्श्व श्रृंखला कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है हमारा बेंजील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेंजील हैलाइड बोलते हैं, बेंजील हैलाइड कहते हैं, बेंजीन नहीं बोल रहा हूँ ना, बेंजील हैलाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारा हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करके है ना न जुड़ करके अगर बेंजीन से जुड़े हुए अन्य समूह के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और इस प्रकार से अगर जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे आपको दिया है बेंजील हैलाइड, यहाँ पर हम इसको पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पार्श्व को बता सकते हैं। पार्श्व मतलब जो डायरेक्टली जुड़ा ना हो। अब इसके बहुत सारे यौगिक हैं हमारा, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं बेंजीन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया CH2 और यहाँ पर हमने ये ले लिया, तो इसका नाम होता है बेंजील क्लोराइड, बेंजील है ना, क्या बोलते हैं इसको, Cl है तो क्लोराइड, इल क्लोराइड ना, बेंजील क्लोराइड बोलते हैं इसको, बेंजीन नहीं बोल रहा हूँ, बेंजीन है ना बोल के बेंजील क्लोराइड बोल रहा हूँ। तो ये बेंजील क्लोराइड होता है। बेंजीन में इल समूह जुड़ा है क्योंकि मेथिल एक क्या होता है, इल वाला होता है, तो बेंजील इसलिए बोलते हैं इसका नाम बेंजील क्लोराइड। तो ये हमारा कैसा वाला है, पार्श्व श्रृंखला वाला है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है। इसी में और हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देखते हैं, क्योंकि अभी भी 2 हाइड्रोजन क्या हुआ है उसके साथ बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब CH करते हैं, मान लो एक और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ऐसे इसको आगे अगर हम क्या करते हैं X2 के साथ क्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन और क्या हो गया यहाँ पर से रिप्लेस हो गया और एक हाइड्रोजन वहाँ पर जाके क्या हो गया, इस प्रकार से जुड़ गया। तो क्या बचा, CH, एक X पहले से था, एक X और आ गया। तो ये ऐसा होता है। तो इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं आपका बेंजल, क्या बोलते हैं इसको, बेंजल, बेंजल, बेंजल। और इसको बोलते हैं डाइक्लोराइड, क्या लिख सकते हैं, डाइक्लोराइड, यहाँ पर बोल सकते हैं बेंजल डाइक्लोराइड, क्योंकि 2 बार आ गया। ये भी हमारा कौन सा है, पार्श्व श्रृंखला है। अगर इसको पुनः हम किसके साथ क्रिया करा देते हैं, X2 के साथ, तो एक हाइड्रोजन बचा है, फिर से HX से निकलेगा और एक X क्या हो जाएगा, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से जुड़ जाएगा भाई। फिर से एक हाइड्रोजन बचा है, उसके जगह क्या हो जाएगा आपका, जाके जुड़ जाएगा। कौन, हमारा जो X है। तो क्या बचेगा यहाँ पर C और ये क्या हो जाएगा आपका X, इधर X और इधर X। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। तो ये हमारा बेंजीन हो गया और यहाँ पर C हो गया, 2 Cl ऑलरेडी था, एक Cl और क्या हो जाता है जब आ जाता है, क्योंकि X की जगह हम लोग हैलाइड रख सकते हैं ना भाई। तो इसको बोलते हैं बेंजो, क्या बोलते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड बोल सकते हैं, ट्राइक्लोराइड। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं तीनों प्रकार का जो यौगिक है वो किस प्रकार के श्रेणी में रखा जाता है भाई, इसको रखा जाता है आपका पार्श्व श्रृंखला। क्यों, क्योंकि जितना भी हाइड्रोजन आपका जुड़ रहा है वो बेंजीन से डायरेक्ट ना जुड़ करके इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ऐसा अगर कोई जुड़ा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला है ना, यौगिक के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। जैसे इसका नाम क्या है हमारा, बेंजील क्लोराइड, इसका नाम क्या है हमारा भाई, बेंजल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है हमारा, बेंजो ट्राइक्लोराइड। इस प्रकार से बोल सकते हैं, डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। तो ये सब हमारा पार्श्व श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम हैलोजन जो हैलोएरिन्स होता है उसको 3 भागों में क्या करते हैं, बांट के पढ़ाई करते हैं। तो ये हो गया वर्गीकरण भाई। थोड़ा सा चलते हैं नामकरण की ओर। वैसे नामकरण इससे पहले वाला क्लास में हम लोग हेलो एल्केन का पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हैलोएरिन्स का क्या करना है, नामकरण करना है। हैलोएरिन का नाम जो होता है इसमें कोई विशेष जो है रूल की तो फिलहाल आवश्यकता नहीं होता है। कुछ चीज़ों आपको यहाँ पर रखने की क्या होता है, आवश्यकता पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो बेंजीन बना दिए, और बेंजीन में अगर डायरेक्ट कोई जुड़ा हुआ है तो टेंशन ही नहीं है, उसको क्या बोलो, क्लोरो बोल दो, है ना, या बेंजील क्लोराइड। इसका नाम अब क्या बोलेंगे, साधारण नाम में पहले जैसा बोल सकते हैं भाई। इसका 2 नाम करते हैं, क्या करते हैं, 2 नाम। पहला क्या होता है हमारा, साधारण नाम, साधारण नाम। तो साधारण नाम में क्या होगा भाई, साधारण नाम जैसे हम इसी का कर दें अगर, तो ये हमने क्या लिया, बेंजीन लिया, और बेंजीन में क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। तो पहले किसको बोलेंगे हम लोग,
ईल वाला समूह को, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन को पहले बोलना है इसमें और क्लोराइड को बाद में बोलना है, तो सामान्य नाम इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन, है ना। इसको बोलेंगे क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसका नाम, बेंजीन क्लोराइड। तो ये हमारा बेंजीन क्लोराइड हो गया। अब बेंजीन से ही रिलेटेड ज़्यादा आता है भाई हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फिर Br कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका बेंजीन, और ये होता है ब्रोमाइड। तो ये हमारा बेंजीन क्या हो जाता है आपका, ब्रोमाइड हो जाता है। तो पहले जैसा ही है, जैसे हम लोग क्या बोलते थे, आर था उसको एल्किल बोलते थे और एक्स को हैलाइड बोलते थे, तो आर की जगह हम क्या रख रहे हैं, बेंजीन रख रहे हैं। अब एल्किल ना बोल के हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, और एक्स को क्या बोलते हैं, हैलाइड, तो नाम क्या हो जाता है, बेंजीन हैलाइड। तो साधारण नाम जो होता है लगभग पहले जैसा ही है ना। आपको एल्किल समूह के जगह बेंजीन बोलना है बस, और कुछ नहीं है, बाकी तो सेम टू सेम है ना। बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन ब्रोमाइड, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका साधारण नाम कर सकते हैं, ठीक। और अभी बेंजो क्या है, बेंजल क्या है, वो तो मैं बता ही चुका। ज़्यादा हम लोग किस में फोकस करते हैं भाई, आयुपेसी नेम। आयुपेसी जो नेम होता है इसमें अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर जैसे आयुपेसी हम देखें तो ये आयुपेसी नेम में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लो यहाँ पर दिया है CH3 और ये आपका दिया है Br, ऐसा अगर दिया गया है और इसको आपको क्या करना है, आयुपेसी नामकरण करना है, और इसका भी साधारण भी मान लो इसमें करते चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हम लोग फिर से CH3 ले लिए और यहाँ पर हमने क्या ले लिए, Br ले लिए। एक और हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर जो है बेंजीन लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, CH3 करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, Br करते हैं। अब इसका हमको साधारण नाम और आयुपेसी नाम दोनों करना है। तो साधारण नाम में आर्थो पैरा, अगर ऐसा स्थिति आ गया तो आर्थो पैरा करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें वरीयता किसका ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा मेथिल समूह होता है, इसका वरीयता क्या है, ज़्यादा है। तो इस वजह से इसके जस्ट पहला वाला पोजीशन क्या होगा हमारा, आर्थो, फिर ये वाला पैरा मेटा, और ये वाला पैरा। इसके जस्ट बगल को आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, आर्थो, ये हो जाएगा मेटा, ये हो जाएगा पैरा, फिर आर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ऐसा बनता है। इसमें करेंगे तो ये आर्थो, फिर मेटा, ये हो जाएगा पैरा, इधर आएगा तो आर्थो, ये मेटा, और ये क्या हो जाता है आपका, पैरा होता है। तो इसका अगर हम साधारण नाम करें, अगर मान लो यहाँ पर क्या करें, साधारण नाम करें, तो साधारण नाम में क्या होता है हमारा, साधारण नाम में आर्थो पैरा को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, साधारण नाम। और साधारण नाम में अगर हम देखें तो किसका प्रयोग करेंगे, आर्थो। और वरीयता देखते हैं तो ब्रोमीन पहले आता है, तो कौन सा आता है हमारा, ये होता है आर्थो। यहाँ पर बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो आर्थो क्या हो गया, ब्रोमो। आर्थो को बस बोलना है, और ब्रोमीन को तो ब्रोमो बोलते हैं। आयुपेसी नाम आप जानते हो, तो आर्थो, और इसका नाम क्या हो जाता है आपका, ब्रोमो। और ये बेंजीन जब हट जाता है तो इतना को बोलते हैं टालविन भाई, क्या बोलते हैं इसको, टालविन बोलते हैं। इतना को क्या बोलते हैं, टालविन। तो ब्रोमीन का नाम तो बोल दिया हमने, तो क्या बचा, टालविन। तो नाम क्या हो जाता है आपका, आर्थो ब्रोमो टालुइन के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ चला गया, तो पैरा पर, तो इसका नाम क्या बोलेंगे आप, पैरा ब्रोमो, और इसको क्या बोलते हैं, टालविन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पैरा बोलता हूँ, मेटा आएगा ना, ये मेटा नंबर में है, कौन सा है, एम में है, तो मेटा। और यहाँ पर हम करेंगे तो पैरा, और ये क्या हो जाता है आपका, ब्रोमो, ब्रोमो, और इसको क्या बोलते हैं, टालविन। तो ये हमारा क्या हो जाता है, तीनों का आयुपेसी नाम भी हो जाता है, ये हमारा सामान्य नाम हो गया। कौन सा नाम, सामान्य नाम हो गया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्थो पोजीशन में है तो आर्थो ब्रोमो टालविन, ये मेटा पोजीशन में है तो मेटा ब्रोमो टालविन, और ये पैरा पोजीशन में है तो इसको बोलते हैं पैरा ब्रोमो टालविन। इसी का अगर हम क्या करें, इसी पर आयुपेसी नेम करें, तो आयुपेसी नेम में क्या होता है, इसको नंबर दे दो, क्या कर दो, नंबर देना है आपको। नंबर मतलब 1 2 करना है, तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग कर दो, इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 नंबर में कौन है, ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और क्या हो जाएगा, टालविन, ये 2 ब्रोमो टालविन। यहाँ पर कौन से नंबर में है, 3 नंबर में है, तो 3 ब्रोमो टालविन, 3 ब्रोमो टालविन, टालुइन। और इसमें कौन सा नंबर में, देखो 4th नंबर में है, तो 4 ब्रोमो टालविन, 4 ब्रोमो क्या है हमारा, टालुइन। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, ये आयुपेसी नेम हो जाता है, ठीक है। नंबर कर दिए तो आयुपेसी नेम, तो 2 ब्रोमो, 2 में देखो ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 3 में देकर है तो 3 ब्रोमो,
मतलब 4 में है तो 4 ब्रोमो, और लास्ट में तो टाल्विन बच रहा है। तो इस तरीक़ा से आप आईपीएसी नाम भी कर सकते हैं और साधारण नाम भी कर सकते हैं। तो जनरली आपका इसी प्रकार का ही नामकरण करते हैं या नामकरण किया जाता है। इसका अगर हम आईपीएसी नेम में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये क्लोरो हो जाता है। क्या हो जाता है, ये क्लोरो, पहले आगे तो क्लोरो। आईयूपीएसी नेम में हेलो को पहले लिखते हैं, आपको पता है। आईयूपीएसी नेम हम देखे थे तो आपको नियम बताए थे। आईयूपीएसी नेम में हमारा क्या होता है, मान लो RX दिया है, क्या दिया हमारा RX, तो RX में X को पहले लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं भाई, हेलो, और R को बाद में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एल्केन, और बेंजीन है तो बेंजीन बोल देना, ठीक है। तो आईपीएसी नाम में आपका हेलोजन होता है, उसको पहले लिखा जाता है। पहले हम लोग देख चुके हैं, इसलिए हमने पहले किसको बोला, क्लोरो को, और उसके बाद क्या बचा है, बेंजीन, तो ये हमारा बेंजीन हो गया, है ना। तो इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Br को बोलते हैं ब्रोमो, और यहाँ पर क्योंकि हेलो है तो उसको ब्रोमो बोलते हैं Br को, है ना, ये भी कर चुके हैं। और इसका नाम क्या होता है हमारा बेंजीन। तो इस तरीक़ा से हम ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और इस प्रकार से आईयूपीएसी नेम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेलोएरिन का आईयूपीएसी नेम, इतना हो गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब इसको बनाने की सामान्य विधियां देखना है भाई, कौन कौन से बनाने की विधि, ये थोड़ा सा मिड प्रिंटिंग रहता है भाई, उसको आप कर लेंगे, है ना। बनाने की विधि, है ना, बनाने की क्या है, सामान्य विधियां, क्या करने की, हेलोएरिन बनाने की सामान्य विधियां, ठीक है। सामान्य विधियां मतलब भाई कुछ विधियां हैं जिससे हेलोएरिन्स क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे इससे पहले वाले में आपने क्या किया था, हेलो एल्केन बनाया था, वैसा ही टाइप के हेलोएरिन बनाना है। उसमें और इसमें अंतर ये होता है कि पहले वहाँ पर क्या करते थे, R का उपयोग करते थे, है ना। अब यहाँ पर उस R के जगह हम जो बनाते थे वो ऐसे बनाते थे, तो अब क्या वैसे बनेगा, वैसा ही बनेगा, बट बेंजीन जुड़ जाएगा और X हो जाएगा। मतलब R के जगह हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन यूज करेंगे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी सेम टू सेम है, रिएक्शन में कोई दम नहीं है। पहला है प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण। प्रत्यक्ष क्या है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब होता है हैलोजन के साथ क्रिया, और हैलोजन क्या होता है भाई, X2 से दर्शाते हैं, जिसके जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये Br2 ब्रोमीन, और I2 को क्या होते हैं, आयोडीन कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष करना है, मतलब आएगा बेंजीन के साथ और डायरेक्ट क्रिया करेगा, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो इसमें क्या करेंगे भाई, ये हमारा हो गया बेंजीन, ये हो गया हमारा बेंजीन, है ना, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन बोलते हैं। अब इसके साथ कौन आएगा, हैलोजन आएगा। हैलोजन कितने आता है, 2 रूप में ही आते हैं, क्योंकि ये डायएटॉमिक होता है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये जो हाइड्रोजन है उसको एक हाइड्रोजन क्या करता है, रिप्लेस करता है, और रिप्लेस करके क्या हो जाता है, वहाँ पर जो है जुड़ जाता है डायरेक्ट, ऐसा करके। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन, और ये हो गया X। अब एक X जो है गया, हाइड्रोजन को हटा दिया, तो ये दूसरे X के साथ क्या हो जाता है आपका, इस प्रकार से HX के रूप में क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है, ठीक है, H और X। तो पहले परिभाषा जैसा हो गया कि जब हम एरोमेटिक क्या लेते हैं, हाइड्रोकार्बन लेते हैं, और उसको हैलोजन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हैलोजन क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके डायरेक्ट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो हमको जो यौगिक प्राप्त होता है हेलोरिन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, X है मतलब हेलो, और बेंजीन है तो क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। तो नाम क्या हो जाता है हमारा, हेलोबेंजीन। अब जिसके साथ भी करना है, बाकी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं मान को। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन, ये हो गया हमारा बेंजीन। अब इसके जगह हम लोग H तो रखेंगे ही, हैलोजन में क्या ले लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं। जो टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Cl और Cl। अब एक Cl जाएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, उसके जगह से क्या करेगा, हटा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, Cl, और क्या निकल गया आपका HCl। नाम क्या होता है इसका, नाम क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसका नाम, क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है। आप इसी को आप क्या कर सकते हैं, आगे ब्रोमीन के साथ कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जिसके साथ करना है आप कर लेना। ये हो जाता है हमारा H। अगर हम इसको क्या करते हैं, Br2, अर्थात Br और Br के साथ क्रिया कराते हैं, तो एक Br जाता है और बेंजीन नाभिक से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है Br, और HBr क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। Br है तो क्या बोलते हैं भाई, ब्रोमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमो कहा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं Br को बोलते हैं ब्रोमो, और बेंजीन को क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो पूरा नाम क्या हो जाता है हमारा, ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीक़ा से आपका प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण पहले भी कराए थे। पहले हम लोग क्या किए थे, R और X लिए थे,
आर और क्या लिए थे, एच लिए थे, पहले आर और एच लिए थे और इसको हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराए थे। तो यहाँ से एच एक्स क्या हो गया था, निकल गया था और आर और एक्स मिल गया था। वही काम करा रहे हैं बट हम बेंजीन के साथ क्रिया करा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये आपका हो गया प्रत्यक्ष हाइड्रोजनीकरण इसमें, और इससे ज़्यादा नहीं आएगा भाई, इतना ही है। तो इस तरीक़ा से हम कर सकते हैं। दूसरा है डाईएजोनियम लवण से सेन-मेयर अभिक्रिया। हाँ, ये क्वेश्चन आपको पूछता है, ये डाईएजोनियम लवण है ना और सेन-मेयर अभिक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ से पेपर में क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, वैसे डाईएजोनियम लवण का फार्मूला यहाँ पर होता है आपका, ये होता है बेंजीन, और बेंजीन में आपका रहता है आपका N डबल बॉन्ड N, और ये होता है X जिसमें माइनस चार्ज होता है और इसमें प्लस चार्ज होता है। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम लवण। इसी का नाम क्या है हमारा, बेंजीन, है ना, डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण कहा जाता है इसको, है ना, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट कहते हैं। और ये जो साल्ट है अगर उसको हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, HX के साथ, किसकी उपस्थिति में भाई, Cu2X2, हम बोल सकते हैं क्यूप्रस जो हाइलाइट होता है इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं, जैसे ही क्रिया कराते हैं यहाँ से दोनों नाइट्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। कौन सा नाइट्रोजन भाई, दोनों नाइट्रोजन चुपचाप निकल जाता है। जैसे ही क्रिया कराना स्टार्ट करते हैं ना, दोनों नाइट्रोजन निकल जाता है, तो एक्स जो है वहाँ पर डाके क्या हो जाता है, इस प्रकार से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ गया, अब जाहिर सी बात है दो नाइट्रोजन उसके साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और अगर वो दोनों नाइट्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाए, निकल जाए, तो एक्स अपने आप वहाँ पर जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। कहाँ पर जुड़ गया भाई हमारा, वहीं पर दोनों नाइट्रोजन जब निकल गया तो खिसक जाता है वो लोग, है ना, तो वहाँ से ये हमारा हाइड्रोजन जाता है। अब ये दोनों निकल गए यहाँ से, नाइट्रोजन क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। कहाँ से निकल गया, ये दोनों नाइट्रोजन जब क्रिया करते हैं तो यहाँ से निकल जाता है, तो एक सा क्या हो जाता है, वहीं पर जाके जुड़ जाता है, और इस प्रकार से क्या बन जाता है हमारा, हेलो बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, हेलो बेंजीन। अब वो निकल गया तो ये बन गया। अब HX जो होता है वो HX के रूप में ही क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और इस तरीक़ा से नाइट्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस तरीक़ा से जो प्रक्रिया होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेन-मेयर अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हम क्या लेते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट लेते हैं, इस साल्ट को क्यूप्रस हैलाइड जो होता है उसकी उपस्थिति में हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है आपका, सेन-मेयर अभिक्रिया कहलाता है। आपको इस प्रकार से परिभाषा लिखना है और इस प्रकार से एग्जाम्पल को आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, आप चाहेंगे तो एक्स के जगह रख के क्या कर सकते हैं, इसको और बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये हमारा बेंजीन हो गया, अब हम क्या करते हैं, N डबल बॉन्ड N, और एक्स के जगह हमने माने Cl कर दिया, जिसमें चार्ज माइनस होता है, इसमें कौन सा होता है, प्लस होता है। अब किसके साथ लेते हैं, तो HCl ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है Cu2 और Cl2 ही कर सकते हैं। एक्स की जगह आपकी मर्जी है, तो क्या बनेगा यहाँ, ये तो वही बनेगा, ये हो जाएगा बेंजीन। एक्स की जगह Cl की है तो Cl, और HX मतलब यहाँ पर एक्स की जगह आप क्या लिए हैं, Cl लिए हैं तो HCl, और यहाँ पर क्या हो जाता है, N2 निकल जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है आपका, क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है भाई, बेंजीन, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड बोलते हैं। क्लोराइड मतलब क्या होता है हमारा, क्लोरीन दिया है, तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। तो यही आपका क्या होता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्या होता है, साल्ट होता है ना। और इस प्रकार से क्रिया करा सकते हैं। कहाँ से आता है उसको हम कर सकते हैं, बट इतना अभी काफ़ी है आपकी इस लेसन के लिए, आप यहाँ से कर सकते हैं भाई। ठीक है, आप चाहेंगे तो फिर आपको लंबा जाएगा, तो रिएक्शन आप इतना ही रखे रहो, है ना, उसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाईएजोनियम लवण से सेन-मेयर अभिक्रिया को समझाइए बोलेगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि जब बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट को हैलोजन अम्ल के साथ क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्कीन प्राप्त होता है, क्योंकि हेलो बेंजीन एक हेलो एल्कीन है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेन-मेयर अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीक़ा से बता सकते हैं और इस रिएक्शन को चिपका सकते हैं। बाकी एक्स की जगह आप जो मान रखना है रख करके आप क्या कर सकते हैं, पुनः उसी समीकरण को सेम टू सेम उतार सकते हैं, खाली एक्स की जगह आप दूसरे मान को रख सकते हैं भाई। तो ये हमारा कौन सा हो गया, हमारा डाईएजोनियम लवण, जिसे हम सेन-मेयर अभिक्रिया कहते हैं। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो इतना आपको लिखना है। और आपको थ्योरी अच्छा लगता है तो जैसे आपको थ्योरी बताए हैं वैसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी का एक दूसरा पार्ट है गाटरमैन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया भाई? गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है भाई, अभी जो किए हैं वैसा ही है, खाली उसमें उत्प्रेरक जो होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे? तो फिर से हम क्या करते हैं, पहले जैसा ही लेते हैं। ये हो जाता है हमारा बेंजीन, ये हो गया हमारा कौन सा, बेंजीन। और इसमें हम लोग क्या लिए थे, N डबल बॉन्ड N, और ये क्या था हमारा X, जिस पर माइनस चार्ज था प्लस चार्ज था। नाम क्या था इसका नाम, बेंजीन। बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम। ये नियम जो होता है, डाइएजो किसको बोलते हैं, डाइएजो को बोला जाता है, N2 को बोलते हैं डाइएजो। N2 को क्या बोलते हैं, डाइएजो। देखो दो नाइट्रोजन है तो डाइएजो किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन को, और प्लस चार्ज होता है इसलिए ईयम लगता है, तो पूरा नाम क्या हो जाता है, डाइएजोनियम। और अगर हम लोग हैलाइड बोलना चाहेंगे तो हैलाइड, और साल्ट बोलना चाहेंगे तो साल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 17वें समूह के तत्वों को लवण बनाने वाला कहते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड बोल सकते हैं या तो लवण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी मर्जी, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो साल्ट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, फिर से वही HX लेते हैं, और इस बार हम उत्प्रेरक को चेंज कर देते हैं, Cu लेते हैं। पहले क्या लिए थे हम लोग, Cu2X2, ये उत्प्रेरक चेंज हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ से फिर आपका कौन गायब हो जाता है भाई, नाइट्रोजन अपने आप क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और X जो है फिर खिसक जाता है और डायरेक्ट बेंजीन से क्या हो जाता है, इस प्रकार से जुड़ जाता है। मतलब X फिर जुड़ गया, और ये हमारा फिर से क्या बन गया, हमारा हेलो बेंजीन। क्या बन गया हमारा, हेलो बेंजीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मतलब हेलो एरिन्स क्या हो गया, आपको मिल गया, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्स को क्या बोलते हैं भाई, हेलो। एक्स को क्या बोलते हैं, हेलो, और बेंजीन को तो बेंजीन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन। और HX वैसा का वैसा निकल जाता है, और नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, आपका गायब हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, जब बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को, है ना, हैलोजन अम्ल के साथ कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, आपका क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होता है, हेलो एरिन्स प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, आपका गाटरमैन क्या कहलाता है, अभिक्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये जो हमारा एक्स को आप चेंज करना चाहेंगे तो एक्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा बेंजीन हो गया, बाकी सेम रहता है भाई, कोई दिक्कत नहीं रहता है। NN हो गया, एक्स की जगह हम लोग Br ले लिए, क्या ले लिए, Br, ठीक है, बाकी वही है, नाम चेंज हो जाएगा, है ना। अब बेंजीन हो गया, और ये डाइएजोनियम, डाइएजोनियम, और इसको बोलेंगे Br है तो ब्रोमाइड बोल देते हैं, है ना, ब्रोमाइड, ये हो गया। अब किसके साथ क्रिया कराएंगे, तो इसको HBr ले लो, HBr ले लो, ये तो हमारा कॉपर रहेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वही चीज़ है, खाली आपको मान को क्या करना है, आपको भाई रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका बेंजीन हो गया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, Br, क्योंकि नाइट्रोजन तो खिसक जाएगा यहाँ से चुपचाप, तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो पहले जैसा ही बन गया, फिर क्या हो जाएगा, HBr ऐसा का ऐसा ही निकल जाता है, और N2 बाहर हो जाता है। तो यही चीज़ को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रिया के नाम से, या गाटरमैन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आएगा तो आपको क्या करना है, इतना ही क्या करना है, आपको लिखना है, बताना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। तो ये हो गया गाटरमान, है ना। उसके बाद सेंडमेयर अभिक्रिया। चलिए और भी ऐसा क्वेश्चन है, फिनॉल से बोल रहा है, किसके साथ, फिनॉल से भी आप क्या कर सकते हैं, अब बता सकते हैं, बताया जा सकता है किस प्रकार से होता है, कैसा होता है। तो फिनॉल से भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे फिनॉल का फार्मूला क्या होता है भाई, हमारा फिनॉल का फार्मूला होता है, बेंजीन में OH लगा दो, फिनॉल है ना। ये हमारा हो गया, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, OH। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल। पहले आप पढ़ चुके हो, इसको हम लोग क्रिया कराते हैं, पहला इसको हैलोजन अम्ल से, है ना, मतलब फास्फोरस हैलाइड से। तो हम लोग ले लेते हैं PX3, यहाँ पर क्या लेते हैं, PX3 ले लेते हैं। आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, ROH को हमने किसके साथ क्रिया कराया था, PX3 के साथ क्रिया कराया था। बस R की जगह हमने क्या लिया है, यहाँ पर बेंजीन लिया है। प्रक्रिया सेम टू सेम है, पहले जैसा आप पढ़े हैं अच्छा से तो ध्यान में होगा। तो इसको आप क्या करो, प्लस माइनस में तोड़ दो भाई,
ये हमारा होता है हाइड्रोजन प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है और यहाँ पर जो कार्बन है वो भी प्लस होता है। ठीक है, तोड़ दिए। अब हाइड्रोजन कैसा होता है, माइनस होता है और ये हमारा प्लस होता है। तो पहले जो प्लस वाला है उसको उड़ा दो। तो ये हमारा देखो बेंजीन है और ये जो बेंजीन है इसमें ये कार्बन जो है प्लस वाला है, यहाँ पर जो कार्बन है ना ये प्लस वाला है। तो प्लस वाला के साथ एक क्या जुड़ जाएगा, हमारा हेलोजन जुड़ गया, क्योंकि हेलोजन माइनस वाला है। बन गया हमारा हेलोबेंजीन। क्या बन गया हमारा, हेलोबेंजीन, जो हम बनाना चाह रहे थे। अब क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कैसा है हमारा, प्लस वाला है। हाइड्रोजन कैसा है भाई, प्लस वाला है। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस करके एक हाइड्रोजन और एक से हम लोग निकाल दिया, क्योंकि ये प्लस है तो एक हाइड्रोजन लेके साथ चला गया। अब बचा क्या क्या है उसको क्या कर दो, उतार दो। क्या क्या बचा है, देखो यहाँ पर एक बचा है फास्फोरस, क्योंकि धनात्मकता के आधार पर लिखते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा धनात्मकता होता है, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पहले समूह में आता है उसकी धनात्मकता ज़्यादा होता है, जो बाद में आता है उसकी धनात्मकता कम होता है। तो जिनकी धनात्मकता पहले होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो फास्फोरस बचा है, तो फास्फोरस की धनात्मकता पहले है तो उसको लिख दिए। फिर कौन होता है, ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की धनात्मकता उससे बाद में आता है, क्योंकि वो 16वें समूह का है। देखो पी यू जो होता है, पी क्या होता है हमारा 15वें समूह का है, ऑक्सीजन 16वें समूह का है और 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, मतलब X2 बचा हुआ है। ये हमारा क्या होता है, हमारा कौन सा समूह का हो गया। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, रॉन्ग हो गया। ठीक है, आपको इसमें बैलेंस करना है। क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। ये 5 वाला में ये काम करेंगे हम लोग, ठीक है। ये काम हमारा 3 वाला में नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं। कैसे, आप पहले पढ़े हैं उस हिसाब से करते हैं। ये हमारा हो गया बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या कर दिया हमने, OH। किसके साथ क्रिया कराना है, इसको क्रिया कराना है PX3। अब इसको तोड़ दो। किस में तोड़ते हैं हम लोग, इस बार उल्टा तोड़ते हैं। ये OH माइनस हो गया और कार्बन यहाँ पर जो है वो प्लस हो गया। अब इसको हम तोड़ देते हैं माइनस में और ये कर देते हैं प्लस में। अब देखो आपको पता है कि प्लस माइनस बाहर निकलता है, तो बेंजीन वाला जो पोर्शन होता है ये आपका क्या है भाई, प्लस है। क्या है, प्लस है। तो 3x उसके साथ क्या हो जाएगा, जाके जुड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आपको 3 करेंगे, क्योंकि 3x जुड़ रहा है तो 3 पीछे तरफ जो वाला सामने आ जाता है। तो इसको हम लोग कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर बेंजीन था, प्लस वाला था, 3 हाइड्रोजन के साथ चला गया। बचा क्या है हमारा, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बचा है, पूरा OH बचा हुआ है और ये P बचा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा धनात्मकता किसका होता है, हमारा हाइड्रोजन का। तो सामने में 3 है, इधर आके आपका पलट गया तो क्या हो जाता है, H3। फिर क्या बचा है हमारा, फास्फोरस बचा हुआ है और फिर क्या बचा है, 3 ठो ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये हमारा क्या होता है, आर्थो फास्फोरक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो कौन सा अम्ल होता है भाई, आर्थो फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है और हमको हेलो एरिन क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है ना, फास्फोरस अम्ल बोलते हैं। और साथ में हमको क्या प्राप्त होता है भाई, हेलो एरिन्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमारा, हेलो एरिन्स। ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं ना एल्कोहल में। खाली हम लोग क्या कर रहे हैं, आर के जगह बेंजीन रख रहे हैं। अब यहाँ पर आप रख दो, अब जो है जो रखना है आप रखना है, रख सकते हो। ये हमारा क्या हो जाता है, OH कितना मात्रा लेते हैं, 3। ये हो जाता है PCl, हम लोग 3 ले लेते हैं। और यहाँ पर फिर आप तो दिक्कत ही नहीं है भाई, यहाँ पर क्या करते हैं, Cl सामने 3 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। और ये होता है H3PO3। ये हमारा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या होता है हमारा, क्लोरोबेंजीन। तो एक मेन है, उसका नाम क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम क्या होता है आपका, फिनॉल होता है। क्या होता है, फिनॉल। तो ये पहला हमारा स्थिति क्या होता है, ख़त्म होता है। किसके साथ, फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ। ये फास्फोरस ट्राईक्लोराइड है, ठीक है। अब एक दूसरा स्थिति फिर से निर्मित होता है, ये हो गया बेंजीन। ये क्या हो जाता है हमारा OH, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल के नाम से जानते हैं। और इस बार लेते हैं PX5, क्योंकि आप जानते हो कि फास्फोरस 2 प्रकार की संयोजकता शो करता है, 3 वाला और ये 5 वाला। इस वजह से 2 ठो हाइलाइट बनाता है, PX3 और एक क्या बनाता है आपका PX5। ओके, तो इस बार हम लोग 5 वाला को देखते हैं। इस बार जो पहले जैसे तोड़ रहे थे वो काम आएगा। कौन सा वाला, तीनों को प्लस माइनस लेते हैं और पकड़ के उठाते हैं। तो ये प्लस हो गया, ऑक्सीजन माइनस हो गया, यहाँ पर जो कार्बन है वो प्लस हो गया। ये हमारा माइनस होता है, ये क्या होता है आपका प्लस। पहले प्लस माइनस को पकड़ो। तो बेंजीन हमारा देखो कैसा है, कौन सा श्रेणी में आया है, प्लस वाला में। तो एक हाइड्रोजन उसके साथ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा।
फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्लस वाला है, एक हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। ज़्यादातर क्या होता है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसके माइनस इसके प्लस के साथ निकलता है। तो ये बेंजीन था, प्लस वाला था, एक माइनस ले लिया, हाइड्रोजन प्लस था, एक माइनस निकल गया। अब बचा क्या है, यहाँ पर बचा है फास्फोरस जिसकी धनात्मकता सबसे ज़्यादा है, फिर एक ऑक्सीजन बचा है जिसकी धनात्मकता उससे थोड़ा कम है, और 3 हमारा क्या बचा है, हमारा हैलोजन बचा हुआ है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, यौगिक प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या होता है, फास्फो, है ना, हैलाइड, फास्फो ऑक्सी हैलाइड बोलते हैं, फास्फो, और इसको बोलते हैं ऑक्सी हैलाइड, ऑक्सी हैलाइड कहते हैं। और इसका नाम तो आपको पता ही है, हेलो, है ना, बेंजीन के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार का हेलो एरिन है। ठीक है, हेलो बेंजीन क्या है, हेलो एरिन सी है ना, आप उसको कंफ्यूज नहीं होंगे भाई। अब मान को आपको जो रखना है रख सकते हैं आप, किसके साथ, आप बेंजीन के जगह ये ऐसा करके, ये हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन, ये हो जाता है आपका OH, इधर क्या हो जाएगा, PCl5 रख देते हैं। अब जो भी मान है यहाँ पर क्या करते जाएं, रखते जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन, ये हो गया Cl, और ये हो जाता है POCl3 प्लस HCl, एक्स का मान रख दिए, इसका नाम क्या हो जाता है, आप क्लोरीन लिख रहे हैं तो क्लोरो, और ये हो जाता है आपका बेंजीन। तो इस तरीक़ा से आपका यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कहाँ से भाई, फिनाल से। चाहेंगे तो स्किप कर सकते थे, है ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। आपको ये याद रखना है, ROH पहले वाला देखे थे किसके साथ, PX3 के साथ, ठीक है, जिसका मात्रा 3 लिए थे। R के जगह हमने सिर्फ क्या रखा है, बेंजीन रखा है, OH वही है, तो प्रोसेस लगभग वही रहता है, खाली R के जगह एल्किल समूह बेंजीन रख करके उसी प्रक्रिया को कई बार हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये किससे हो गया, हमारा फिनॉल से हो गया भाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेंजीन से, किससे देखते हैं, बेंजीन से। तो बेंजीन से भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिया करा के कर सकते हैं। तो हम बेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, बेंजीन, ठीक है। अब ये जो बेंजीन होता है इसको हम लोग ब्रोमस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया भाई, ये हमने ले लिया बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है, इसका नाम क्या होता है हमारा, बेंजीन, ओके। अब इसको हम लोग क्रिया कराते हैं किसके साथ, HOBr के साथ क्रिया कराते हैं, है ना। तो ये जो Br के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो रहता है, इस हाइड्रोजन को Br क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, वहाँ पर जाता है, और उस हाइड्रोजन को Br क्या करता है, रिप्लेस करता है, और इस तरीक़ा से क्या बन जाता है, हमारा ब्रोमोबेंजीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन निकलता है वो इसके OH के साथ क्या बना लेता है, पानी बना लेता है भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये जो हमारा ब्रोमीन है वो भी यहाँ पर गया, ये वाला हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन बेचारा OH के साथ क्या हो जाता है, H2 के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। अब ये हमारा ये जो क्या बोलते हैं, हाइपो, जो हमारा क्या होता है, ब्रोमस अम्ल होता है, इसका नाम क्या होता है, हाइपोब्रोमस अम्ल, ठीक है। आगे आप पढ़ चुके हो, उसमें पी ब्लॉक के जो तत्व है उसमें पढ़ चुके हो भाई। तो हाइपोब्रोमस अम्ल बोलते हैं, ब्रोमस अम्ल पढ़ चुके हो आप, एसिड के नाम से जानते हैं। कहाँ से मिलता है, तो जब हम क्या करते हैं, Br2 लेते हैं, और इसको अगर हम H2O के साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो एक HBr निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पानी H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटता है, ठीक है। तो ये Br कितना हो गया, 2 हो गया, और H2 कितना है हमारा, O है। तो ये कैसे टूटता है, H प्लस आयन, और OH क्या होता है, माइनस आयन में। तो एक Br 2 R टूटता है ना, प्लस और माइनस, लिखो इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, Br2, जो कैसे टूटेगा, Br और ये Br, ठीक है, और पानी का फार्मूला H2O, तो ये टूटता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो ये टूटेगा तो ये प्लस होता है एक, और एक क्या होता है, माइनस। तो एक H प्लस को और एक OH माइनस को, है ना, यहाँ पर निकाल दो पहले, एक Br और एक H, तो नाम क्या हो जाता है, HBr, और क्या बचा है हमारा, HO बचा है, और ये Br बचा है। तो ये हमारा होता है हाइपोब्रोमस अम्ल, और वही बेंजीन के साथ आके क्रिया करता है, और इस प्रकार से हमको ब्रोमोबेंजीन अर्थात हेलो एरिन्स क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका किससे भाई, बेंजीन से, ओके। अब यहाँ पर हुंस-डीकर विधि है, कौन सा, हुंस-डीकर विधि। हुंस-डीकर पहले आप पढ़ चुके हो, है ना, ये वाला पढ़े थे, RCOOAG प्लस Br2, क्या था हमारा, Br2 था, उसको हम लोग जो है अध्रुवी माध्यम में क्रिया कराए थे, तो हमको क्या प्राप्त हुआ था, हेलो
एल्केन प्राप्त हुआ था। अब बेंजीन लेना है आपको इसके जगह, सिर्फ क्या लेना है आपका बेंजीन। ये हमारा बेंजीन हो गया और ये COOAG है ना, COOAG यहाँ पर लिख सकते हैं। आर के जगह हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, और C डबल क्या होता है OAG। इसको बोलते हैं सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर क्या बोलते हैं, बेंजोएट, बेंजोएट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर बेंजोएट। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बेंजीन करें और ये COOH करेंगे, इतना को बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। बेंजोइक अम्ल कहा जाता है किसको, ये बेंजीन और ये COOH को बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। बट अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन क्या होता है, सिल्वर जो हमारा होता है उसके साथ निकाल दिया जाता है, तो ये इतना को बोलते हैं बेंजोएट और इसको बोलते हैं सिल्वर। तो नाम क्या हो जाता है आपका, सिल्वर बेंजोएट कहा जाता है। अब इस सिल्वर बेंजोएट को हम क्रिया कराते हैं Br2। तो यहाँ से Br2 के साथ जब हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में हम किसका, एक अध्रुवी माध्यम कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। कैसा माध्यम है हमारा, अध्रुवी माध्यम की उपस्थिति में जब इसको मान लो गर्म कर दिए, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप क्या हो जाता है, बन के उड़ जाता है। यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। अब ये जो Ag होता है वो एक क्या होता है, Br के साथ यहाँ से क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है। कौन, AgBr। तो यहाँ से एक हमारा क्या निकल जाता है, Ag जो बचा है वो Br के साथ निकल जाता है। और इस तरीक़ा से बेंजीन जो होता है, इस बेंजीन के साथ में कौन जुड़ जाता है, एक Br जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये निकल गया, एक Ag किसके साथ निकल जाता है, Br के साथ, और ये Br इससे डायरेक्ट आकर के जुड़ जाता है और ये हमारा क्या दे जाता है, हमारा ब्रोमोबेंजीन दे जाता है। और इस तरीक़ा से हमको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो ये वाला अभिक्रिया भी आपके लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो क्या बोल सकते हैं, जब सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ अध्रुवी माध्यम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो हमको क्या होता है, हमारा हेलोएरिस प्राप्त होता है ना। ये अभिक्रिया आपका क्या कहलाता है, वुंश-डीकर कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, चलिए बनाने की जो विधियां हैं उसमें एक और विधि दिया है, रेसिंग विधि। और ये जो रेसिंग विधि है 6वां नंबर का है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन कर सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, बेंजीन लेते हैं इसमें। और ये जो बेंजीन होता है उसको क्रिया करा देते हैं किसके साथ, हमारा एक तो क्रिया कराते हैं हम लोग HCl है ना, और एक हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन। ठीक है भाई, HCl और क्या लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन। तो रेसिंग विधि में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया हमारा बेंजीन, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन। ओके, और बेंजीन को हम लोग किसके साथ क्रिया करा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ में लेते हैं ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, है ना। कुछ टेम्परेचर है हमारा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है इनकी उपस्थिति में। तो क्या होता है, बैलेंस थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। हमको पता है कि हैलोजन बनाना है, तो इसकी मात्रा कितना ले लेते हैं हम लोग, 2 ले लेते हैं। और यहाँ पर इसका मात्रा हम लोग 2 ले लेते हैं। और 2 हैलोजन को बेंजीन के साथ डायरेक्ट जाके क्या कर देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। ये हमारा 2 बेंजीन लिए और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ठो बेंजीन के साथ हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए। 2 बेंजीन है ना, समझो 2 अणु लिए हैं, तो 2 हाइड्रोजन जाता है। क्योंकि देखो एक बेंजीन रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग किसके साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ। और उसी प्रकार एक और बेंजीन रहेगा, तो उसको भी हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ। तो ये क्या करता है, यहाँ पर के जो हाइड्रोजन होता है उसको हटा के क्या बना लेता है हमारा, इस प्रकार से ये बनता है Cl। यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से वाला को हटा देगा और ये क्या बन जाएगा आपका, इस प्रकार से आपका Cl। तो दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे तो सामने में कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, जैसे लगाए हैं। अब देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब दोनों हाइड्रोजन कितना निकल गया, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना बचा है, 2, तो 2 हाइड्रोजन और हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन भाई, 4 हाइड्रोजन हो गया, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 दूने 4। और कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो जाता है। मतलब यहाँ से 2H2O क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। और हमको क्या मिलना था, हमारा ये जो क्लोरोबेंजीन होता है वो हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जो कि एक प्रकार का हेलोएरिन्स है। तो इस तरीक़ा से बता सकते हैं। नाम क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है आपका क्लोरोबेंजीन। क्या होता है हमारा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है,
रो हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है। ठीक, तो इस तरीक़ा से बेंजीन के दो अणु को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के साथ जो है कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से आपको हेलोएरिन्स क्या होता है, प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, आपका रैसिंग विधि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, रैसिंग विधि कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, रैसिंग विधि को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो जितना हम लोग IFP बोल रहे हैं वो लगभग क्वेश्चन आपके बोर्ड क्लास में क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। तो इसको आपको अच्छा से क्या करना है, फोकस करना है, देखना है भाई। चलिए अब देखते हैं हेलोएरिन्स में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। किस में देखेंगे, हेलोएरिन्स में। हेलोएरिन्स में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति पहले भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सब के बारे में हम पहले भी हेलो एल्केन में देखे हैं कि कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति में बात करें तो जो हेलोएरिन्स होता है हेलोएरिन्स की बात करें तो हेलोएरिन्स में कार्बन जो होता है इसमें संकरण कैसा होता है, आपका sp2 होता है, जिसमें हैलोजन परमाणु की जो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है वो कार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कार्बन से ज़्यादा होने के कारण ये साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए हैलोजन पर आंशिक रूप से कौन सा चार्ज आपका, माइनस चार्ज आता है, और कार्बन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आता है। और इस प्रकार से हमारा हेलोएरिन्स कैसा प्रकृति का हो जाता है भाई, पोलर प्रकृति का हो जाता है, ध्रुवी प्रकृति का हो जाता है। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये आपका जो है नाभिक स्नेही नहीं, इलेक्ट्रॉन स्नेही को करता है, लेकिन ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। कौन सा भाई, हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो ये पहले जैसा है, इम्पोर्टेंट है, पहले हम क्या कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पहले लिखवा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं आपको ये बोला कि हेलोएरिन्स में अगर हम कार्बन हैलोजन जो बंध है उसकी प्रकृति की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हेलोएरिन में जो कार्बन होता है उसमें संकरण कैसा होता है, sp2 होता है। इसमें कार्बन और हैलोजन में से हैलोजन की जो विद्युत ऋणता होता है वो कार्बन से ज़्यादा होता है। कार्बन से ज़्यादा होने के कारण ये साझेक इलेक्ट्रॉन युग्मक को हैलोजन अपनी ओर खींच लेता है, जिसके वजह से हैलोजन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज और कार्बन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और इस तरीक़ा से हेलोएरिन्स कैसा प्रकृति का हो जाता है, हमारा ध्रुवी प्रकृति का हो जाता है। और ध्रुवी प्रकृति हो जाने के कारण, ध्रुवी प्रकृति के कारण ये क्या करता है, ज़्यादा तो देखा जाए तो ये जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हम पहले भी पढ़े थे और लिखे थे, और अभी हम फिर से पढ़े हैं, और उसी टाइप को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। बस आपको हेलो एल्केन की जगह क्या बोलना है, हेलोएरिन बोलना है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्या लिख सकते हैं, आप थ्योरी लिख सकते हैं, जो पहले मैं लिखवा चुका हूँ, तो फिर से लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हेलोएरिन्स अर्थात इसी को एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलोएरिन को ही क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। कि भौतिक गुण कौन से हैं, वैसे भौतिक गुण पूछता नहीं, बट दिया है तो आप कर सकते हैं। हेलोएरिन्स के निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं। पहला, ये हमारा क्या होता है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक हैलोजन यौगिक रंगहीन तेल के समान द्रव अथवा क्रिस्टली ठोस अवस्था में पाया जाता है। जितने भी हमारे क्या होते हैं, जो हेलोएरिन्स होते हैं, अगर उनकी बात करें तो ये रंगीन तेल के समान द्रव रूप में होगा, या तो ये क्रिस्टली ठोस रूप में क्या होते हैं, आपको प्रकृति में देखने को मिलते हैं। अगर हम पानी में घुलनशीलता की बात करें तो ये जल से फिलहाल तो भारी होता है, और जल में इसकी विलयता बहुत कम होता है। मतलब हेलोएरिन्स जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल है, बेंजीन है ना, उसके अलावा ईथर है, ये सब में क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। अगर हम बात करें अधिकांश कार्बोनिल जो हैलाइड होता है वो वाष्पशील होते हैं। मतलब ज़्यादातर जो एरिल्स हैलाइड होते हैं वो वाष्पशील होते हैं, मतलब वाष्प बन के उड़ जाते हैं, क्या करने पर, गर्म करने पर। ठीक है। और एरोमेटिक हैलोजन यौगिक का क्वथनांक जो होता है वो जनक हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, आपका उच्च होता है। जनक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जैसे ये बेंजीन है, क्या है हमारा, ये बेंजीन है। ठीक है। और बेंजीन में ही हैलोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है हमारा, ये हेलोबेंजीन मिलता है। तो इनका जो क्वथनांक होता है ना, ये क्वथनांक होता है, ये ज़्यादा होगा। ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कहाँ से बना है, यहाँ से बना है।
तो जनक कौन होगा, ये बेंजीन होगा, यही हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन का क्वथनांक कम होगा और हेलोबेंजीन का क्वथनांक ज़्यादा होगा, ये कहने का मतलब है। और बेंजीन व्युत्पन्न हैलोजन यौगिक का गलनांक क्वथनांक का क्रम इस प्रकार से है। आयोडो वाला का गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होता है, ब्रोमो वाला का कम होता है, और फ्लोरो और क्लोरो का क्या होता है, कम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आयोडो बेंजीन लेंगे तो इसका गलनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी को अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा कम होगा उससे, है ना। और इसके बाद जो हमारा क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, और सबसे कम किसका होता है, हमारा फ्लोरोबेंजीन का क्या होता है, आपका गलनांक का जो क्रम है, क्वथनांक का क्रम है, वो पाया जाता है। इसमें इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये सब किसको दिखाता है, भौतिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो भौतिक गुण जानकारी के लिए ठीक है। चलिए हम लोग किधर चलते हैं, रासायनिक की ओर चलते हैं। इसमें दिया है हेलोएरिन की क्रियाशीलता। किसकी क्रियाशीलता भाई, हेलोएरिन्स की क्रियाशीलता। वैसे आपको पता है क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो आपका जो हेलो एल्केन होता है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, RX से, हेलो एल्केन जिसको बोलते हैं। और एक क्या होता है हमारा, हेलोएरिन्स बोलते हैं। हेलोएरिन्स को या तो बेंजीन के साथ दिखाते हैं इस प्रकार से, बेंजीन के साथ क्या जोड़ दो आप, X जोड़ दो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ARX से भी दर्शाते हैं, एरिल बोलते हैं। तो ये होता है हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स बोलते हैं। तो दोनों के दोनों की अगर हम बात करें, हेलो एल्केन की बात करें या हम बात करें किसका, हेलोएरिन्स की बात करें, तो हेलोएरिन्स बोलें या हेलो एल्केन बोलें, दोनों के दोनों कैसे प्रकृति के होते हैं, पोलर प्रकृति के होते हैं। पोलर मतलब होता है ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। और ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये क्या होते हैं, हमारे क्रियाशीलता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्रियाशीलता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं भाई, क्रियाशीलता दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से हेलो एल्किन की बात करें और हेलोएरिन की बात करें तो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। और ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण दोनों कैसे होते हैं, हमारे क्रियाशील होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्रियाशीलता है वो हेलोएरिन का नहीं बता रहा है, बल्कि इनमें कंपेयर कर रहा है। किनके मध्य कंपेयर कर रहा है, हेलो एल्केन और हेलो हमारा जो एरिन्स होता है उनके मध्य कंपेयर कर रहा है कि इन दोनों में किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होता है, हेलो एल्केन की क्रियाशीलता ज़्यादा होता है या हेलो एरिन्स की क्रियाशीलता ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात बता दें तो यहाँ पर क्या होता है, जो हेलो एल्केन होता है, हेलो जो एल्केन है, अगर हम इसकी बात करें जिसको हम RX से दर्शाते हैं, हेलो एल्केन की जो क्रियाशीलता है, हेलो एल्केन की जो क्या है भाई हमारा क्रियाशीलता है, वो क्रियाशीलता हेलो एरिन्स की क्रियाशीलता से ज़्यादा होता है। हेलो एरिन्स की क्रियाशीलता, हेलो एरिन्स किसको बोलते हैं हमारा भाई, R, या तो हम लोग क्या करते हैं AR और X से शो करते हैं, या बेंजीन X से शो करते हैं, की क्रियाशीलता से अधिक होता है, की क्रियाशीलता से क्या होता है हमारा, अधिक होता है, अधिक होता है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन जो होता है, मतलब R और X होता है, इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होता है ना। क्रियाशीलता का क्रम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्रियाशीलता का क्या होता है हमारा, ये क्रम होता है। और क्रियाशीलता का क्रम किसका ज़्यादा होता है, RX का ज़्यादा होता है, और AR मतलब एरिल हैलाइड का या आपका हेलो एरिन्स का क्रियाशीलता कम होता है। ठीक है, तो ये हम तो बता दिए कि भाई चलो हेलो एल्केन की जो क्रियाशीलता होता है वो ज़्यादा होता है और हेलो एरिन की क्रियाशीलता कम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन करता है क्यों, है ना, क्यों क्रियाशीलता कम ज़्यादा होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, क्यों होता है, हेलो एल्केन की क्रियाशीलता ज़्यादा क्यों होता है और हेलो एरिन्स की क्रियाशीलता कम क्यों होता है ना, कारण दीजिए। तो इसकी क्रियाशीलता के निम्नलिखित क्या है, कारण है इसकी, है ना, इनके निम्नलिखित कारण है, इसके निम्न कारण हैं। आप लिखेंगे जब क्वेश्चन आया जाएगा तो निम्न कारण है। अगर मान लो क्वेश्चन आपको दे देता है कि हेलो एल्केन की क्रियाशीलता ज़्यादा है और हेलो एरिन्स की क्रियाशीलता कम है, कारण दीजिए, तो आपको वहाँ पर कारण देना पड़ेगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करता है, पूछता है भाई। तो चलिए कारण क्या है, तो कारण हम देखते हैं। पहला है हैलोजन परमाणु से जुड़े हुए संक्रमण, है ना, क्या है, हैलोजन परमाणु पर जो भी हमारा संक्रमण होता है। तो हैलोजन से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर संकरण, है ना, दोनों के पास हैलोजन है हमारा। देखो ARX है और यहाँ पर क्या है R और क्या है हमारा X है। ठीक है,
दोनों के पास कार्बन है भाई, हेलो एरिन्स के पास भी कार्बन है और हेलो एल्केन के पास भी कार्बन है। ये हमारा क्या है, हमारा हेलो एरिन्स है और आर और एक क्या एक्स क्या है हमारा, है ना, हेलो एल्केन है। आर के जगह आप क्या रख सकते हो, हाँ CH3 रख सकते हो, है ना, जो भी है। तो यहाँ पर हमारा जैसे मैंने रख दिया CH3 और ये हो गया X और ये तो बेंजीन है। तो ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन के जो कार्बन होता है उस पर संकरण क्या होता है आपका sp2 होता है, और यहाँ पर जो R का जो कार्बन होता है वहाँ पर संकरण कैसा होता है आपका sp3 होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हेलो जो एरिन्स होता है उसके कार्बन पर, हेलो एरिन्स में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन पर संकरण कैसा होता है sp2, जबकि हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन पर क्या होता है संकरण आपका sp3 होता है। आपका जो क्या होता है, जो sp2 संकरित जो कार्बन होता है उसमें एस लक्षण जो होता है वो क्या होता है आपका अधिक होता है, और इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो नाभिक होता है ये नाभिक बड़ा ही दृढ़ता के साथ क्या होता है, बंधा होता है। जबकि हमारे sp3 वाला जो होता है उसमें एस लक्षण क्या होता है, थोड़ा कम होता है, इसलिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल थोड़ा सा क्या होता है हमारा कम होता है। यही वजह है कि जो हमारा हेलो एल्केन होता है उसके बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है, और हेलो एरिन के जो बंध होता है उसको जो है थोड़ा कठिनाई से तोड़ा जाता है। यही वजह है कि हेलो एल्केन की क्रियाशीलता ज़्यादा और हेलो एरिन की क्रियाशीलता आपका क्या होता है, आपका कम होता है। अब यहाँ पर एस लक्षण कैसे निकाला जाता है, तो आपका जैसे sp2 संकरण है, sp3 संकरण है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें कितना कक्षक भाग ले रहा है 3, इसमें कितना कक्षक भाग ले रहा है 4, तो जितना भी कक्षक भाग लेता है उसको भाग दे दो, इसको 3 से भाग दो और इसको 100 में 4 से भाग दो, तो यहाँ पर 25% आ रहा है और यहाँ पर 33% आ रहा है। तो यहाँ पर अगर बांटेंगे 100% को सब जने, तो एस को कितना मिलेगा 33%, 3 लगभग होता है, 11वीं क्लास में आप देखे थे। अगर P बांटेगा, है ना, इसमें और इसमें अगर बांटेगा किसमें, sp3 में, तो यहाँ पर S को कितना मिलता है 25%। तो आप देख रहे हैं sp2 में S करेक्टर क्या है, ज़्यादा है और इसमें S करेक्टर कम है। S करेक्टर ज़्यादा मतलब नाभिक के जो है नज़दीक होना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, पहला जो पॉइंट है उसमें इस प्रकार से थ्योरी लिख सकते हैं जैसे आपको समझाए हैं। तो क्या लिख सकते हैं भाई, हेलो एरिन्स में कार्बन, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, जबकि हेलो एल्केन अर्थात RX में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है। sp2 संकरित कार्बन पर एस लक्षण अधिक होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता के साथ बंधा होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है, क्योंकि प्रबलता के साथ बंधा है।
जबकि sp3 संकरित कार्बन पर या कार्बन परमाणु पर एस लक्षण अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत क्या होता है हमारा? कम होता है। इस कारण है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ है ना sp2 के अपेक्षा दुर्बलता से बंधा होता है। दुर्बल है ना, बंध से बंधा होता है। बंध से क्या होता है हमारा? बंधा होता है, जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। जिसे है ना, या जिसके बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है। आसानी से क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। इसीलिए है ना, हेलो एल्केन की क्रियाशीलता ज़्यादा होता है। हेलो एल्केन की क्रियाशीलता हेलो एरिन से ज़्यादा होता है। हेलो एरिन से अधिक होता है, क्योंकि जल्दी टूटेगा वो ज़्यादा क्रिया करेगा, लेट से टूटेगा वो लेट से क्रिया करेगा। तो इस तरीक़ा से पहले पॉइंट आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि हमारा जो क्या होता है, जो बेंजीन होता है, हेलो एरिन्स होता है, उनके कार्बन परमाणु पर संकरण sp2 होता है, जबकि हेलो एल्केन पर जो कार्बन होता है उस पर संकरण sp3 होता है। sp2 संकरण वाला में एस लक्षण ज़्यादा होने की वजह से आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो है आपस में प्रबलता के साथ बंधा होता है, जबकि इसमें दुर्बलता के साथ बंधा होता है। तो जो दुर्बल बंध रहता है वो आसानी से टूट जाता है और क्रिया में पार्टिसिपेट करता है। यही वजह है कि हेलो एल्केन की क्रियाशीलता आपका क्या होता है? आपका ज़्यादा, और हेलो एरिन की क्रियाशीलता क्या होता है? आपका कम होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं भाई। तो पहला पॉइंट तो हो गया कारण। दूसरा होता है हमारा अनुनादी संरचना। कौन सा संरचना? अनुनादी संरचना, जिसे हम मेसोमेरिक प्रभाव के भी नाम से जानते हैं। अनुनादी संरचना में क्या होता है? तो हमारा जो हेलो एरिन्स होता है, मतलब AR-X, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेंजीन और X। तो हेलो एरिन्स जो होता है उनमें अनुनादी संरचना पाया जाता है ना, और इस कारण से कार्बन और जो हमारा हैलोजन होता है उनके बीच डबल बॉन्ड की प्रवृत्ति आ जाता है, और जिसके कारण से क्या करता है? हैलोजन जो है नाभिक से क्या होता है? दृढ़ता के साथ बंध जाता है, और जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। जबकि हमारी क्या होता है? हमारा हेलो एल्केन जो होता है उसमें अनुनादी संरचना नहीं पाया जाता है, इसलिए बेचारा के पास सिंगल बॉन्ड ही रहता है और उसको तोड़ना क्या हो जाता है? आपका आसान हो जाता है। यही वजह है कि हेलो एल्केन की क्रियाशीलता अधिक और हेलो एरिन की क्रियाशीलता क्या होता है? आपका कम होता है। तो इसको भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, हेलो एरिन्स में, हेलो एरिन्स मतलब AR या बेंजीन भी कर सकते हैं, में अनुनादी संरचना पाया जाता है। अनुनादी संरचना पाया जाता है। अनुनादी संरचना पाया जाता है, तब जबकि है ना पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन हैलोजन है ना बंध में द्विबंध की प्रवृत्ति आ जाता है, जिसके कारण हैलोजन है ना नाभिक से दृढ़ता के साथ
बंध जाता है, बंध जाता है, जिसका विदलन क्या होता है, कठिन होता है, जिसका विदलन, विदलन मतलब तोड़ना, विदलन क्या होता है हमारा, कठिन हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, कठिन होता है, होता है। जबकि हैलो एल्केन में, जबकि हैलो एल्केन में अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती है ना। इस कारण नहीं पाई जाती है, इस कारण इसका बंध विदलन आसान होता है, यही कारण है कि हैलो एल्केन की क्रियाशीलता अधिक और हैलो एरिन की क्रियाशीलता कम होता है, हैलो एरिन्स की क्रियाशीलता कम होता है। तो ये दो रीजन हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये दो रीजन आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखो कैसे डबल बॉन्ड की प्रवृत्ति आता है, थोड़ा सा आप जो है अनुनादी संरचना देखो। जैसे ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन आप थोड़ा सा अच्छा से बना लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है, ओके। अब ये बेंजीन हो गया, इसमें कौन जुड़ा है हमारा, हैलोजन। आपको पता है हैलोजन 17वें समूह का तत्व होता है। तो इनके अंतिम कक्षक में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। तो एक्स से दर्शा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और एक इसके साथ बांध बना चुका है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम लोग जो है टोटल 7 दिख रहे हैं। 17वें समूह के तत्व जो रहते हैं उसको 2 8 और 7 से क्या करते हैं, दर्शाते हैं भाई। तो ये 2 हो जाता है, 8 हो जाता है और 7, तो अंतिम में 7 होता है। और लुईस के अनुसार 7 को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से आपका किसके रूप में, हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7 रूप में दर्शाते हैं। तो एक क्या कर चुका है, बॉन्ड बनाने में भाग ले चुका है, तो 6 बचा हुआ है। अब यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है बेंजीन में। अब यहाँ पर अनुनादी संरचना में क्या करता है, हमारा अनुनादी संरचना में घूमता है सब के सब, तो ये कहाँ पर आता है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि आप जानते हो एक सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। एक सिंगल बॉन्ड में अगर ये बॉन्ड है ना, मतलब इसका मतलब ये है कि कितना इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो हमारा ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये वाला जो है बैलेंसिंग ख़राब हो गया बोल के ये नेक्स्ट कार्बन पर क्या हो जाता है, जम कर जाता है। तो उसको हम लोग अनुनादी संरचना में इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ये बेंजीन हो गया, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। तो पहले से सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो डबल बॉन्ड हो गया, ये हो जाता है एक्स। और यहाँ पर अभी कितना बचा है इसके पास, ये 2 बचा हुआ है। चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, ये सामने वाला इधर क्या करता है, जम कर जाता है, क्योंकि जो एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड क्या करता है, उसके नज़दीक वाला कार्बन पर क्या करता है, जम करता है, मतलब इस प्रकार से दिखाई देता है। और बाकी आपका ये तो ऐसा ही रहेगा जैसे आपको दिख रहा है, और ये ऐसा ही रहेगा। अब वो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो क्या करता है, यहाँ पर जम कर जाता है, यहाँ पर जम कर जाता है। तो ये क्या करता है आपका, इस कार्बन पर क्या करता है, जम करता है ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो एक स्थिति और क्या होता है आपका, निर्मित होता है ऐसा। ये निर्मित हो गया, ये तो डबल बॉन्ड ही रहेगा, ये एक्स रहेगा। अभी भी इसके पास वही 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है। अब देखो ये वाला कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर शिफ्ट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, दोनों दोनों। और ये तो पहले के जैसा पहला ही है, तो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्टिंग हो गया,
यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका शिफ्ट हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर। अब पता नहीं है, इसको लगता है कि और रोटेट करना चाहिए। अब ये क्या करता है, ये जो है जम करके यहाँ चला जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके क्या करता है, इस कार्बन पर क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इस स्थिति में एक और स्थिति क्या होता है आपका निर्मित होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन, ये हो गया और ये हो गया बेंजीन। अभी भी इसमें डबल बॉन्ड है, एक्स है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये कितना हो गया, 6। ये कहाँ जा रहा है, देखो ये वाला जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड ये पहले से है, ये वाला ये कहाँ चला गया, यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो एक स्थिति और निर्मित होता है। अब हम क्या करते हैं, वो भी उसको पता नहीं, वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, ये जम करके कहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। और ये रुको, ये इसमें ज़्यादा हो गया था, ये कम है ना, प्लस चार्ज रहेगा, कौन सा चार्ज है, प्लस। अब जैसे फिर ये यहाँ पर शिफ्ट होता है, ये हमारा वापस क्या होता है, पुराने अपनी स्थिति में क्या हो जाता है, लौट आता है। तो एक स्थिति और क्या होता है आपका निर्मित होता है। कितना स्थिति हमारा, एक स्थिति और निर्मित होता है भाई। तो इसको हम लोग फिर से यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका निर्मित हो गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है। बेंजीन थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे भाई आप लोग, यहाँ से हम लोग कर देते हैं। तो ये बेंजीन हो गया, ये यहाँ 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 और यहाँ, तो ये क्या हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, और एक समय फिर से कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वही 6 हो गया, और प्लस ख़त्म हो गया। ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड, ये पहले से डबल बॉन्ड और ये पहले से डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से इसका 5 क्या बनता है, अनुनादी संरचना बनता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये 5 बनता है, और इनके वजह से देखो डबल बॉन्ड की प्रवृत्ति आ रहा है, इसलिए एक्स आपका क्या होता है, कार्बन से पूरा दृढ़ता के साथ बंधा जाता है, इसलिए इस हैलोजन को निकालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। यही वजह है कि इनकी क्रियाशीलता क्या होता है आपका, कम होता है। तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अनुनादी संरचना को बता सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आगे आपका जो काम आएगा वो ये है कि आप देख रहे हैं कि इनका जो आर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है, उसमें ही आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर आपको देख रहे हो इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, जो कि कौन सा पोजीशन है, आर्थो वाला पोजीशन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बिंदु बिंदु दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन है ना, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो बेंजीन के हमारा अगर हम बात करें, हेलो आपका जो क्या होता है, हमारा जो एल्केन है उसमें किस पोजीशन पर, एक हमारा होता है आर्थो पोजीशन, एक होता है पैरा पोजीशन। यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है, किनके अपेक्षा, मेटा के अपेक्षा। तो कहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, आर्थो पर और पैरा पर। इसलिए जब आगे हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन देखते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। कौन सा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला, जिसको जो है बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पसंद होता है ना, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। और जिसको E+ से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा जिसको इलेक्ट्रॉन से लगा होगा, वो कहाँ पर जाके जुड़ेगा, बेंजीन का आर्थो पोजीशन, और कहाँ पर जुड़ता है, पैरा पोजीशन, क्योंकि बेंजीन की इसी जगह पर क्या होता है आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो उसको ध्यान में रखना है। और एक लास्ट है इसमें का, तीसरा नंबर का कारण ये है कि यहाँ पर कार्बन और जो हैलोजन बंध होता है, अगर हम इसकी ध्रुवता की बात करें, किसकी बात करें, ध्रुवता की बात करें, तो दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, हमारे ध्रुवता होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन है ना, हेलो एरिन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक ध्रुवी होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन अर्थात RX हेलो एरिन्स की अपेक्षा, हेलो एरिन्स की अपेक्षा, हेलो एरिन्स की अपेक्षा अधिक ध्रुवी होते हैं। अधिक क्या होते हैं हमारे भाई, ध्रुवी होते हैं। और अधिक ध्रुवी होते हैं, यही वजह है कि जो ज़्यादा ध्रुवी होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील, कम क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। अधिक ध्रुवी होते हैं, इस कारण अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्या होते हैं हमारे, क्रियाशील होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्यों क्रियाशील होते हैं भाई। तो हेलो एल्केन ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, किनके अपेक्षा,
है ना, हेलो एरिन्स की अपेक्षा हेलो एल्केन ज़्यादा ध्रुवी हैं, किसके अपेक्षा, हेलो एरिन्स की अपेक्षा। यही वजह है कि हेलो एल्केन की क्रियाशीलता ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है ना, तो 3 नंबर में पूछता है, तो आप देख लेना किस टाइप से आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीक़ा से आपका ये क्रियाशीलता का क्रम यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे हम लोग देखते हैं वो है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है कि एक माइनस वाला दूसरे माइनस को जब क्या करता है उसके जगह से हटा देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसको मैं परिभाषा भी लिखवाया था कि प्रबल नाभिक स्नेही जब दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या कर देता है, परिस्थापित कर देता है, तो उसको हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिक स्नेही क्या होते हैं भाई, नाभिक स्नेही माइनस चार्ज वाले होते हैं। और जब एक माइनस चार्ज वाला है ना किसी यौगिक से दूसरे माइनस चार्ज को क्या कर देते हैं, जब प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और पहले जैसे पढ़े हैं सेम टू सेम वैसा ही है, खाली आपको जो है आर के जगह बेंजीन रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे दिया है हाइड्रोजन परमाणु का जो है किसके द्वारा जो है OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है यहाँ पर, ये देखो बेंजीन है ना, और बेंजीन में हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन, हेलो एरिन्स देख रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर, ये हमारा हो जाता है आपका बेंजीन, और यहाँ पर क्या कर दिए हाइड्रोजन, किसके द्वारा बोल रहा है, OH, कहाँ से मिलेगा, NaOH में आपको OH मिल जाएगा। तो ये OH आता है और इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और उसके जगह क्या हो जाता है, स्वयं क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका OH हो गया, और क्या निकल गया हमारा, NaX निकल गया। अब जो है आप बेंजीन को क्या करना चाहते हैं, आप X के जगह कोई रखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा बेंजीन हो गया, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, Cl, और यहाँ पर अगर हम NaOH करते हैं तो OH क्या होता है हमारा, माइनस चार्ज वाला होता है भाई, OH माइनस है, ये प्लस है। क्लोरीन कैसा होता है, माइनस होता है। तो ये OH क्या करता है, Cl को क्या कर देता है, उसके जगह से क्या कर देता है, आपका हटा देता है, और वहाँ पर स्वयं क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। और वो जो X होता है वो किसके साथ, ये जो बेचारा धन होता है उसके साथ भाग जाता है। तो ये नाम क्या कहलाता है, आपका फिनॉल कहलाता है। तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसी चीज़ को, है ना। और इसको नाम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ नहीं है, पहले जैसा पढ़े हैं उसी प्रकार यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, ये पहला पॉइंट ख़त्म हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, ये किसके द्वारा, एल्कोक्सी समूह द्वारा इसको प्रतिस्थापन करते हैं। एल्कोक्सी क्या होता है भाई, तो ये जैसे ईथर होता है, ईथर का फार्मूला क्या होता है, ROR होता है। ROR में अगर हम क्या करते हैं, एक R को रिप्लेस कर दें, एक R को क्या करें, रिप्लेस कर दें यहाँ से, तो ये हमारा जो है माइनस चार्ज के रूप में बच जाता है। इतना को बोलते हैं एल्कोक्सी। बट इसके साथ कोई और क्या हो सकता है, जुड़ा हो सकता है, जैसे Ag, है ना, तो इसको बोलते हैं सिल्वर एल्कोक्सी बोल सकते हैं। अगर Na रहेगा, मान लो यहाँ पर क्या रखता है हमारा, Na रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्सी बोलते हैं। तो ये अकेला नहीं रहता है, कुल मिला के किसी के साथ में रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम लोग लेंगे कौन सा, हमारा हेलो एरिन्स लेंगे। सब देखो पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा नया है ना। नया क्या है, कुछ नहीं है, आप जो है खाली जो है दूसरा कर रहे हैं, है ना, R के जगह बेंजीन रख रहे हैं। ये होता क्या है हमारा, हेलो एल्केन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन बोलते हैं, हेलो बेंजीन। ठीक है, अब इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे, तो ये हो जाता है सोडियम, ये हो जाता है वो, और ये हो गया R। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस प्लस निकालो, आप क्या निकालो, माइनस प्लस। तो ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ये माइनस वाला इस माइनस को क्या कर देगा, हटा देगा, और उसके जगह क्या हो जाएगा, स्वयं जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका बेंजीन हो जाता है, और वो और ये R क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और क्या निकल गया हमारा, NaX निकल गया। इसको बोलते हैं हम लोग जो है एथिल मेथिल ईथर बोल, इसको एल्किल बेंजीन ईथर बोल सकते हैं भाई। R को क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। B इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। और ये ROR रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईथर। तो नाम क्या हो जाता है आपका, एल्किल बेंजीन ईथर। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु का एल्कोक्सी समूह द्वारा क्या हो गया, आपका प्रतिस्थापन। तो ये आपने कर लिया।
ठीक है। अब हमारे दिया है हैलोजन परमाणु द्वारा एमीन समूह का प्रतिस्थापन। ये सब चीज़ आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका कंटिन्यूसली क्या होते जाता है, आपका होते जाता है। तो ये सब पढ़े हैं हम लोग भाई, तो अलग से करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, हमारा Cl होता है। अब Cl को अगर हम क्या करते हैं, अमोनिया के साथ क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से क्रिया करा देते हैं। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया के साथ जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है आपका, ये आपका में इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होता है, तो इसका ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है। तो ये माइनस क्या करता है, NH2 जो है Cl को क्या कर देता है, जाके प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर NH2 क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है, और वहाँ से आपका एक हाइड्रोजन और ये Cl क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जो है बेंजीन एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बेंजीन, और NH2 को बोलते हैं हम लोग एमीन। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या होता है, बेंजीन एमीन होता है, जिसको एनिलीन के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्या कहते हैं हम लोग उसको भाई, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिलीन कहा जाता है, एनिलीन भी कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को हम लोग पकड़ के निकाल दिए, NH2 को जोड़ दिए, तो ये हैलोजन परमाणु पर एमीन समूह पहले हम लोग देख चुके हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हैलोजन परमाणु का साइनाइड समूह द्वारा, ये आप पहले देख चुके हो, तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, तो ये सब चीज़ पढ़ना है। ये हमको अपचयन देखना है। क्या देखना है हमको, अपचयन देखना है भाई। ठीक है, अपचयन देखना है हमको। अपचयन क्या होता है भाई, अपचयन मतलब होता है जो है हाइड्रोजन का सारा योग होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बेंजीन, ये हमारा क्या होता है, बेंजीन, और ये हमारा क्या होता है, हैलोजन होता है। जब इसको अपचयन कराते हैं तो H2 की उपस्थिति में कराते हैं। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में। तो इस स्थिति में क्या होता है, अपचयन अगर कराते हैं तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, आपका H से निकल जाता है, और एक हाइड्रोजन वहाँ पर जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये हमारा फिर से क्या प्राप्त हो जाता है, आपका बेंजीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन क्या करता है हमारा, जिसमें से 2 हाइड्रोजन आपका होता है। ये हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो H और क्या होता है, H होता है, ये हमारा एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। ये एक माइनस होता है और ये यहाँ पर कार्बन प्लस होता है। तो हाइड्रोजन एक प्लस के साथ निकल गया और हाइड्रोजन वहाँ पर जाके जुड़ जाता है, और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, बेंजीन जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से अपचयन हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये नेक्स्ट देखने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। ऊर्ज अभिक्रिया बोलते हैं इसको, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, और फिटिंग अभिक्रिया को देखते हैं। ठीक है, पहले फिटिंग अभिक्रिया को देख देते हैं। ऊर्जा आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। ऊर्जा में क्या देखे थे हम लोग, ऊर्जा में देखे थे हम लोग R और X लिए थे, और 2 सोडियम धातु लिए थे, और ये हमारा एक और XR लिए थे, और यहाँ से इस प्रकार से किसको निकाल दिए थे भाई, हम लोग निकाल दिए थे 2NaX, और क्या प्राप्त किए थे, R और R, मतलब हमने प्राप्त किए थे हम लोग जो है एल्केन प्राप्त किए थे, है ना। किस में प्राप्त किए थे उसको, ऊर्ज अभिक्रिया में। फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर C6, फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, हेलो एरिन्स का 2 हमारे मालिक्यूल्स लेते हैं, C6H6 और X। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर समझाने के लिए हम लोग जो है इसको ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेंजीन है वो C6H5 के रूप में है, और X एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 सोडियम धातु लेते हैं। कितना सोडियम धातु, 2 सोडियम धातु लेते हैं भाई, 2 सोडियम धातु लेते हैं। कितना सोडियम, 2 सोडियम Na, और एक हम और लेते हैं X, और ये हो जाता है आपका C6H5। ठीक है, अब यहाँ से जब हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो आपको पता है हाइड्रोजन माइनस चार्ज होता है, और ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है आपका, ये दोनों निकल जाता है। कौन कौन, 2 ठो सोडियम और 2 ठो हाइड्रोजन, प्लस क्या बचता है हमारा C6H5, C6H5। ये सब के सब क्या होता है हमारा निर्जल, हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है, या शुष्क ईथर हम बोल सकते हैं, ड्राई ईथर। कौन सा ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सारी प्रक्रिया कराया जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, जब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, हमारा बेंजीन हैलाइड, बेंजीन जो हैलाइड होता है,
बेंजीन हैलाइड के हम कितना अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं, और 2 अणु को हम सोडियम धातु के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से आपका सोडियम हैलाइड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और डाईफेनिल क्या होता है आपको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डाईफेनिल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है हमारा, क्या है हमारा, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। जैसे ये वाला इम्पोर्टेंट था हमारा ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज में क्या लिए थे, 2 हेलो एल्केन लिए थे, और सोडियम धातु के साथ जो है क्रिया करा करके एल्केन प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे, एल्केन। फिटिंग में क्या होता है हमारा, वही ले रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, आर के जगह बेंजीन ले लेते हैं, और सोडियम धातु के साथ क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया करा देते हैं तो डाईफेनिल क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आप बोल सकते हैं फिटिंग अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें बेंजीन हैलाइड के 2 अणु को 2 सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो डाईफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब जो है फिटिंग अभिक्रिया के बाद हम देखें जो हम बैक करते हैं, और कौन था हमारा, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग में क्या करते हैं, फिटिंग वाला का एक पार्ट लेते हैं, ऊर्ज वाला का एक पार्ट लेते हैं। तो क्या होता है हमारा, ऊर्ज का एक पार्ट क्या होता है हमारा, फिटिंग का एक पार्ट हम देख देते हैं बेंजीन ये वाला, और यहाँ पर क्या करते हैं एक्स, और वही सोडियम धातु कितना, 2 सोडियम धातु, और एक हम क्या लेते हैं एक्स आर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, एक हमने जो है किसको लिया, हेलो एल्केन का लिया जो कि माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, और ये हमारा माइनस चार्ज है। तो फिर से क्या निकल जाएगा, 2 सोडियम और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, बेंजीन, ये बेंजीन बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या बचा है आर, क्योंकि देखो एक्स निकल गया यहाँ से, इस प्रकार से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो क्या बचा, बेंजीन, और क्या बचता है, आर बचता है। इसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं एल्किल, आर को क्या बोलते हैं भाई, एल्किल बोलते हैं, ठीक है, आर को बोलते हैं एल्किल, और बेंजीन को बोलते हैं हम लोग बेंजीन। तो नाम क्या हो जाता है, एल्किल बेंजीन, एल्किल है ना, बेंजीन कहा जाता है, एल्किल बेंजीन कहते हैं। अब यहाँ पर आप क्या रख सकते हो भाई, यहाँ पर हमने रखा बेंजीन, यहाँ पर लिख लिया क्लोरीन, 2 सोडियम अभी भी करते हैं, प्लस यहाँ पर फिर क्लोरीन, यहाँ पर CH3 कर दिया। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका, बेंजीन बचेगा, और यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा भाई, टालुइन। क्या बोलते हैं इसको, टालुइन कहते हैं ना, टालुइन कहते हैं, क्या कहते हैं, टालुइन। और इसका नाम क्या होता है हमारा, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, जब क्लोरोबेंजीन को है ना, क्लोरोबेंजीन और किसको भाई, मेथिल बेंजीन, इसका नाम मेथिल क्लोराइड। तो आप क्या बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड को जब हम क्या करते हैं सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमको क्या होता है, टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया आपका क्या होता है, आपका इम्पोर्टेंट होता है। तो ऊर्ज मतलब मैं बता दिया, फिटिंग बता दिया, वो भी बता दिया, और ऊर्ज फिटिंग मतलब दोनों को एक भाग लेते हैं, और लेकर के जब हम क्या करते हैं, क्रिया करा के इस प्रकार से यौगिक क्या कर देते हैं, बना देते हैं, तो उसको ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो तीनों अभिक्रिया एक दूसरे के हमसम है, आपको उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है भाई। नेक्स्ट नंबर ये देख लिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप जानते हो, कुछ नहीं करना है आपको, है ना, सिंपल सा चीज़ है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मतलब क्या होता है हमारा, ये आप बेंजीन लेंगे, है ना, यहाँ पर क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, इसको आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो ये जो मैग्नीशियम होता है, इन दोनों के बीच में जाके क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा, तो ये हो जाता है Mg, और ये हो जाता है आपका X, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिएजेंट बोलते हैं। तो ये आप पहले भी कर चुके हैं। आप पहले क्या किए थे, RX लिए थे, मैग्नीशियम धातु के साथ क्या किए थे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराए थे, तो क्या बना था, RMgX बना था। वही चीज़ कर रहे हो, खाली R के जगह क्या ले रहे हो, बेंजीन ले रहे हो। तो ये पढ़ चुके हैं, तो कुछ करना नहीं है, इस प्रकार से आप पढ़ा
सकते हैं। ठीक है, उल्लमान रिएक्शन, एक बार ये क्वेश्चन और आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। कौन सा? उल्लमान रिएक्शन। उल्लमान क्या होता है? कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर C6H5 और I लेना है, और जहाँ पर आप क्या लेते थे, सोडियम धातु लेते थे, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कॉपर धातु ले लेना है। तो यहाँ पर आपको पता है कॉपर जो है धातु होता है तो धनात्मक चार्ज वाला होता है, और आयोडीन माइनस चार्ज वाला होता है, आयोडीन माइनस चार्ज वाला होता है। तो इसका हम 2 मात्रा लेते हैं और यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिए तो क्या बचेगा यहाँ, तो ये 2CuI निकल जाता है, प्लस C6H5 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईफेनिल कहते हैं, प्राप्त होता है। किससे? इसका नाम होता है आपका बेंजीन आयोडाइड के 2 अणु, बेंजीन आयोडाइड के कितना मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन आयोडाइड के 2 अणु लेते हैं और उसको कॉपर धातु के साथ क्रिया करा देते हैं, तो वहाँ से आपका क्या होता है, कॉपर के आयोडाइड निकल जाता है और हमको क्या जा जाता है, डाईफेनिल दे जाता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उल्लमान अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। आयोडो व्युत्पन्न क्लोरीन का योग हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या होगा आपका C6H5, ये हमारा I दिया गया है, इसमें क्या दिया है हमारा C6H5I दिया गया है। जब इसको हम लोग क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो C6H4 बोल सकते हैं, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आपका Cl बोल सकते हैं, और HCl यहाँ से निकल जाता है। तो ये उतना खास नहीं है, बट ये खास है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जानना है। और इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारा क्या होता है, हैलो एरिन्स होता है, जिसके आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही किसको बोलते हैं भाई, वह अभिकर्मक जिनको किससे लगाव होता है, ऋण चार्ज से, अर्थात इलेक्ट्रॉन से लगाव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। किससे लगाव होता है भाई, इलेक्ट्रॉन से लगाव होता है, उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। और इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, E+ का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही जितने भी प्लस चार्ज वाले होते हैं वो बेंजीन के किस पोजीशन पर, आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ही आके जुड़ते हैं और तरह तरह के रिएक्शन देते हैं, जो हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, वो वाला रिएक्शन बाद में देखेंगे।